चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त। टीम इंडिया ने मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स को 6 विकेटों से हरा दिया। भारतीय टीम ने 242 रन का हदफ 43वें ओवर में ही हासिल कर लिया। दुबई में होने वाला हाई वोल्टेज टाकरा एकतरफा साबित हुआ। शाहीन बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में फेल। कई आसान कैच छोड़कर भारत के लिए जीत की राह हमवार की। 67 रन पर खुशदिल शाह ने शुभमन गिल का आसान कैच गिरा दिया। सऊद शकील ने खुशदिल शाह की गेंद पर शरियास आयर का कैच छोड़ा। हारिस की गेंद पर नसीम शाह ने कैच पकड़ने की कोशिश ही ना की। दूसरी तरफ विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ चल पड़ा। विराट कोहली 111 गेंदों पर 100 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। विराट कोहली ने शानदार चौका लगाकर सेंचुरी और जीत का हदफ मुकम्मल किया। कोहली वनडे इंटरनेशनल में तेज तरीन 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। मैच विनिंग इनिंग्स खेलने पर विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच करार दे दिया गया। टॉस जीतने का फायदा नहीं उठा सके, हम 280 रन बनाना चाहते थे। सऊद शकील के साथ बड़ी पार्टनरशिप करना चाहता था। खराब शॉट सिलेक्शन पर विकेटें ज़ाया हुई। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं हमें अपनी फील्डिंग को बेहतर करना होगा। विराट कोहली की इनिंग्स और फिटनेस हैरान कुन है, उन्हें दाद देता हूं। भारतीय कप्तान ने जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। मैच के बाद गुफ्तगू में रोहित शर्मा ने कहा हमने बॉलिंग के साथ मैच का शानदार आगाज किया। पाकिस्तान को कम रन्स पर महदूद करने में कामयाब रहे। इसका क्रेडिट कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को जाता है। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली ने कहा ओपनर अच्छा स्टार्ट दें तो मिडल ऑर्डर पर दबाव कम होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी शिकस्त पर कौमी टीम पर बरस पड़ी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा हमारे पास बॉलिंग और बैटिंग की जदीद तकनीक नहीं, वही पिच जो बहुत मुश्किल थी इस पे दूसरी टीम आसानी से खेलती रही। चलो अब वर्ल्ड कप क्लास टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी, हमारा काम खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान पहुँच गए। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान वज़ीर आज़म आसरी सदर से मुलाकात करेंगे। बाकू में बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। ताउन के मुताबिक शोबों में मफाहमती यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है, अब देर पा तरक्की की तरफ बढ़ना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है मुआशी इशारे दुरुस्त हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। FBR और टैक्स अथॉरिटी में इस्लाहात कर रहे हैं ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो। आइंदा बजट की तैयारी के लिए ताजिर बरादरी से मुशावरत हो रही है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का सोचेंगे। रियल इस्टेट में सिट्टाबाजी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ बड़ी तहरीक के लिए सरगर्म। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और GDA की मुश्तरका कमेटी तश्कील। मुश्तरका सियासी जदोजहद के निकात और लाहेअमल तय करने का फैसला कर लिया गया। सलमान अकम राजा, साहिबजादा हामिद रजा, हलीम आदिल शेख, साजिद तरीन और रख्बनज़ादा हुसैन यूसुफजई कमेटी में शामिल। अपोजिशन इत्तेहाद ने सिंध में अपोजिशन के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयाँ मुस्तरद कर दी। धांधली ज़दा इलेक्शन पर मबनी असम्बली को तस्लीम न करने का ऐलान। मुल्क भर में सियासी कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर ने अफगान तालिबान से अमरीकी असलहे की बाजियाबी का मंसूबा तैयार करने का हुक्म दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हम अफगानिस्तान को सालाना तकरीबन $2.5 अरब देते हैं। तालिबान अमरीकी फौजी सामान वापस करें वरना इमदाद बंद कर देंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फौजी सामान में गाड़ियां, हथियार और जदीद टेक्नोलॉजी शामिल है। अमरीका ने इंखला के दौरान अफगानिस्तान में तकरीबन $7 अरब का फौजी सामान छोड़ा था। अगस्त 2021 में तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल पर दोबारा कब्जा कर लिया था। सरबराह शहीद हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा लबनान के बैरूत स्पोर्ट्स स्टेडियम में अदा की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और लोगों की बड़ी तादाद की हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा में शिरकत। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा दुश्मन को जान लेना चाहिए, कब्ज़े और जबर के ख़िलाफ़ मज़ामत कभी ख़त्म नहीं होती। हमारी मज़ामत मतलूबा हदफ के हसूल तक जारी रहेगी। हिज़्बुल्लाह के साबिक़ सरबराह 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हुए थे।
अमन के बदले सदारत छोड़ने को तैयार यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को जंग बंदी के लिए सालिस मानने पर रजामंदी जाहिर कर दी। कहा, तमाम तवज्जो यूक्रेन की सलामती पर है। यूक्रेन को नेटो का रुकन देखना चाहता हूँ। जंग की वजह से इंतखाबात मुलतवी करना पड़े। कीमती मादनियात के मुआहदे के लिए अमेरिका के साथ राब्ते में है। नून लीग ने काम को इज्जत दो का बयानिया तैयार कर लिया। नवाज शरीफ का सियासी मैदान गरमाने का फैसला। अवाम में जाने के लिए बानी पीटीआई का चैलेंज भी कबूल कर लिया। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को अवाम में जाने का टास्क सौंप दिया। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है, नून लीगी सदर की पंजाब में अरकान से मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। अवाम के टैक्स का पैसा टैक्स दफातर के किरायों की मद में उड़ाए जाने का इंकिशाफ। FBR दफातर के लिए इमारतों के मालिकान को सालाना करोड़ों रुपए की अदायगियां। प्रोग्राम खबर क्या है ने SBCA की करप्शन का भी भांडा फोड़ दिया। जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स ने पार्लिमानी इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। एग्जिट पोल के मुताबिक फ्रेडरिक मर्ज को वाज़ेह बरतरी हासिल। कदामत पसंद फ्रेडरिक मर्ज जनवरी के अगले चांसलर बनने की पोजीशन में आ गए। क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स यूनियन पहले, इंतहाई दाएं बाजू की अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी दूसरे नंबर पर। क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स यूनियन अपनी इत्तेहादी जमात क्रिश्चियन सोशल यूनियन के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। अमेरिका की अहम वफाकी एजेंसियों ने एलॉन मस्क का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। मुलाजमीन की एलॉन मस्क के खिलाफ अदालत जाने की धमकी। एलॉन मस्क ने वफाकी मुलाजमीन को कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था। रिपोर्ट पेश न करने वाले मुलाजमीन को बरतरफ करने का भी कहा गया था। FBI, महकमा खारजा और पेंटागन समेत अहम एजेंसियों के मुलाजमीन को रिपोर्ट पेश न करने की हिदायत। सिंगापुर का दुनिया की सबसे बड़ी खुदकार बंदरगाह बनाने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक सिंगापुर जनूब मगरबी इलाके तोहास में खुदकार बंदरगाह तामीर करेगा। इसका मकसद तिजारती सरगर्मियों का फ़रोग और बंदरगाह के ऑपरेशंस को जदीद बनाना है। खुदकार निज़ाम से सामान की तरसील में तेज़ी, कम लागत और माहौल दोस्त तरीकों को फ़रोग दिया जाएगा। लाहौर में सजा घुड़दौड़ का सबसे बड़ा इवेंट। घुड़सवारों ने जीत के लिए खूब घोड़े दौड़ाए। डर्बी रेस 2025 में सबसे बड़ी रेस सरदार जोकी आमिर परवेज ने जीती। पहली डर्बी रेस वार कमांड, दूसरी रेस जुवावो के नाम रही, तीसरी रेस मोनी प्रिंस, चौथी रेस वेस्टर्न लेडी ने जीती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फातिहीन को इनामात से नवाजा।